राम, अगर हम स्पेसिफिकली इस एपोफिस एस्ट्रॉइड की बात करें तो बताया जा रहा है कि ये 3 फुटबॉल स्टेडियम के साइज जितना बड़ा है और इसका जो इम्पैक्ट है, अगर ये धरती के पास से भी बहुत गुजरता है तो वो बहुत विनाशकारी हो सकता है। इस एस्ट्रॉइड के बारे में पिन पॉइंटेड अगर लोगों को मुझे समझाना हो कि आखिर इससे क्या नुकसान हो सकता है और आखिर ये कितना जो है वो धरती के लिए विनाशकारी हो सकता है, अगर ये टकराता भी नहीं है, आसपास से भी गुजरता है, तो वो क्या होगा? इससे एनर्जी रिलीज होगी कांटेक्ट की, जितनी की 20 एटम बम के फोड़ने के बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है। इससे निश्चित रूप से धरती में कंपन हो जाएंगे, भूकंप हम्म। आ जाएंगे अगर टकराएगा तो। हम्म। और टकरा तो निश्चित रूप से समुद्र में गिरेगा तो पानी कितना ऊपर उछल जाएगा अंदाज लगा सकते हैं हम। न केवल इतना, धरती पर अगर किसी हिस्से में गिरा तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देगा, वहां की धूल आसमान में उठती चली जाएगी और वो धूल जो है वायुमंडल में फैल जाएगी आयनोस्फीयर तक। रहा सवाल ये कि ये सीधा तो कभी टकराएगा नहीं, किसी एंगल से प्रवेश करेगा अगर करेगा तो। लेकिन हमारी नजर उस पर है। आज हमारा विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, अगर वो अपने रास्ते से भटक कर और सीधा धरती पर आ रहा है तो पहली चीज तो ये हमारा चंदा मामा जो है उसको अपने रास्ते से भटका देगा। लेकिन अगर मान लीजिए चंद्रमा जो है उस समय उसकी पोजीशन में नहीं है खींचने की, तो भी हम जो है अपने मिसाइल्स के आक्रमण करके और उस पर सीधा विस्फोटक डाल करके उसके पथ को हम बदल सकते हैं। इसलिए डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रहा सवाल ये कि पृथ्वी के आकार का ग्रह आकर कभी टकरा जाए तो उसकी संभावना तो नगण्य है, शून्य है, अरबों खरबों में भी एक नहीं है। ये बात अपनी जगह सही है कि यूरेनस और प्लूटो के आगे एक तरह का प्लेनेट एक्स जिसको माना जाता है। जी जी। हालांकि उसके अस्तित्व की अभी तक किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई, सिर्फ इतना प्रमाण मिला है कि जो हमारे जितने भी सौर मंडल के जो ग्रह हैं घूम रहे हैं, इनकी परिधि हमको अच्छी तरह से पता है, कितने समय, कितने बजकर, कितने मिनट, कितने सेकंड में कौन सी जगह पर पहुंचेगा। तो उसमें जो पर्टर्बेशन होता है, उनकी परिधि में जो थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, एक विशेष दिशा में होता है, तो वैज्ञानिक ये मान के चलते हैं कि यूरेनस और प्लूटो के आगे के स्थान पर एक प्लैनेट एक्स नाम की चीज है जो अभी तक हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। वो इसलिए नहीं कर पाए हैं कि अभी तक हमारा ज्ञान जो है सिर्फ अपने सौर मंडल के भीतर तक ही केंद्रित है। इसके बाहर जाने के लिए हमने वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 भेजे हैं जो कि अनंत की ओर चले जा रहे हैं। हालांकि ये बात भी अपनी जगह सही है कि हमारी आकाश गंगाओं की, बाहर की आकाश गंगाओं से भी कुछ पिंड आते हैं। अभी कुछ साल पहले ही ये ओ मुआ मुआ करके एक बहुत बड़ा पिंड आया था। हम्म। उसको तो आकार इतना लंबा था और उसकी आकार ऐसा लगता था जैसे किसी ने कोई सैटेलाइट भेजा हो और ये पता लगाने के लिए कि धरती पर क्या चल रहा है, कैसा क्या हाल है। कुछ लोगों का तो ये भी अनुमान है कि, अनुमान क्या बल्कि पुष्टि की है, जापान ने जब से एक एस्ट्रॉइड के ऊपर अपना यान उतारा और वहां से खुदाई करके कुछ चीजें लेकर आए, उसकी जब जांच की तो उसमें मैग्नीशियम, आयरन और बहुत सारे तत्व मिले, चट्टाने हैं वो। और उसके अलावा कुछ तो ऐसे हैं कि जहाँ डायमंड बिखरा हुआ है, डायमंड माने हीरा। आप सोच सकते हैं कि वो सब चीजें यहाँ पर जो पृथ्वी पर बड़ी महंगी और गहराई है। ऐसा भी अनुमान है कि कुछ क्षुद्र ग्रहों में जब उनका ऑप्टिकल एनालिसिस किया गया तो उसमें क्षणिक मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में सोने की भी पुत मिली है। तो ये जो है ठीक वैसे ही है जैसे हमारे सौर हम्म। मंडल के अन्य ग्रह बने हुए हैं। अब रहा सवाल ये एकजुट नहीं हो पाए, और ये भी एक मान्यता है, कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये दरअसल जैसे मंगल ग्रह था, बृहस्पति ग्रह था, ऐसा ही धरती जैसा एक ग्रह हुआ करता था। वहां मानवता का विकास हुआ, मानवता या किसी भी जीव का विकास हुआ। उन्होंने परमाणु शक्ति का डेवलपमेंट कर लिया, उनमें युद्ध हुआ और युद्ध हुआ, परमाणु विस्फोट हुआ और पूरा का पूरा जो है ग्रह छिन्न भिन्न हो गया, एस्ट्रॉइड के रूप में भटक रहा है। ये एक परिकल्पना है। कल परिकल्पना के आधार पर, हाइपोथेसिस के आधार पर विज्ञान आगे बढ़ा करता है। हम्म। क्योंकि ये देखिएगा कि 1942 में आर्थर क्लार्क ने एक इस तरह की परिकल्पना की, एक साइंस फिक्शन लिखा था वायरलेस वर्ल्ड 1942 का, जिसमें ये कल्पना की थी कि 36,000 किलोमीटर दूर अगर धरती पर एक ग्रह रख दिया जाएगा तो हम्म। उसका 24 घंटे में वो घूमेगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उससे टेलीविजन ट्रांसमिशन हो जाएंगे। 1942 की जो एक परिकल्पना थी वो वास्तविक निकल आई। तो ये भी एक परिकल्पना है, जी पर सर। इसकी सच्चाई कितनी है ये कहना मुश्किल है। रहा ठीक। सवाल अभी फिलहाल
जिस हम क्षुद्र ग्रह की बात कर रहे हैं, एपोफिस। निश्चिंत मानिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा विज्ञान इतना समर्थ है, उस पर की नजर रखे हुए। इसके अलावा नित्य नए जो है क्षुद्र ग्रह भी हमारी पकड़ में आ रहे हैं, और हम्म। कुछ ऐसे ऑर्बिटल ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं जो दूसरी आकाश गंगाओं से चले आ रहे हैं, अंडाकार रास्ते में आ रहे हैं, कुछ धनुषाकार रास्ते में आते हैं। और उसमें से जैसे एक कॉमेट हुआ करते हैं, पुच्छल तारे हुआ करते हैं, वो तो बर्फ